नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कल परमवीर चक्र विजेता सैनिकों के नाम पर अंडमान निकोबार की 21 द्वीपों का करेंगे नामकरण। झारखंड के अल्बर्ट एक्का के नाम पर भी होगा एक द्वीप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में 11 बच्चों को देंगी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। 24 जनवरी को इन पुरस्कार विजेताओं से प्रधानमंत्री करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा कल सिमडेगा में करोड़ों रुपए की परिसंपत्ति के वितरण सहित कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। भाकपा माओवादियों द्वारा आहूत झारखंड बंद का दिखा मिला जुला असर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव क्षेत्र में पुलिस और पीएलएफआई उग्रवादियों के बीच मुठभेड़। और ओडिशा के भुवनेश्वर में होने वाली पुरुषों की हॉकी विश्व कप प्रतियोगिता में आज शाम भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से। और अब समाचार विस्तार से। पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करेंगे। झारखंड के गुमला स्थित जारी गांव के रहने वाले लांस नायक परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का के नाम पर भी एक द्वीप का नामकरण प्रधानमंत्री करेंगे। इसी प्रकार आकार की दृष्टि से अन्य द्वीपों का भी नामकरण किया जाएगा, जिसमें मेजर सोमनाथ शर्मा, नायक जदुनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, कैप्टन विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे शामिल हैं। यह नामकरण राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले नायकों को श्रद्धांजलि के तौर पर किया जा रहा है। इस दौरान श्री मोदी नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप पर बनाए जाने वाले नेताजी राष्ट्रीय स्मारक के प्रतिरूप का भी उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में एक समारोह में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जनवरी को इन पुरस्कार विजेताओं से संवाद करेंगे। यह पुरस्कार 5 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को 6 श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इन श्रेणियों में कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शैक्षिक, सामाजिक सेवा तथा खेल शामिल हैं। प्रत्येक विजेता को एक पदक, 1 लाख रुपए की नकद राशि और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा कल सिमडेगा में होगी, जिसमें मुख्यमंत्री सरकार के कार्यों के बारे में लोगों को बताएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए की परिसंपत्ति के वितरण सहित कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। मुख्यमंत्री हवाई मार्ग से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तैयार हेलीपैड पर उतरेंगे, जहां से वे सड़क मार्ग से अल्बर्ट एक्का स्टेडियम स्थित मुख्य कार्यक्रम स्थल जाएंगे, जहां वे जिलेवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जनवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 97वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में संबोधित किए जाने वाले विषयों पर लोगों से उनके विचार साझा करने को कहा है। गोड्डा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 27 जनवरी को आयोजित होने वाले कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा को लेकर गोड्डा में छात्रों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री के इस संवाद कार्यक्रम की तैयारी को लेकर गोड्डा महिला कॉलेज और +2 के कई विद्यालयों में भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य संगठनों द्वारा विद्यार्थियों को तनाव रहित रहने के तरीके बताए जा रहे हैं। इस संबंध में गोड्डा विधायक अमित कुमार मंडल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षार्थियों के साथ संवाद कर उन्हें तनाव मुक्त रहने का संदेश देते हैं। खूंटी स्थित कचहरी मैदान में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। परेड रिहर्सल में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने परेड का निरीक्षण किया और परेड में शामिल टुकड़ियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। गणतंत्र दिवस परेड में उपायुक्त शशि रंजन और पुलिस अधीक्षक अमन कुमार शामिल होंगे। खूंटी में आयोजित इस गणतंत्र दिवस परेड में कुल 12 टीमें भाग लेंगी। बैंड और राष्ट्रीय गान में लोयला, डीएवी और उर्सुलाइन स्कूल की टीम शामिल होगी। इस बार स्कूली विद्यार्थियों द्वारा आकर्षक ड्रिल का भी प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही जिले में विभिन्न विभागों द्वारा विकास कार्यों की आकर्षक झांकियां भी निकाली जाएंगी। बेहतर ड्रिल और आकर्षक झांकियों का प्रदर्शन करने वाली टीम को जिला प्रशासन की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निर्देश के आलोक में जामताड़ा जिले में चरणबद्ध ऊर्जा मेला का आयोजन किया जा रहा है। विभाग के कार्यपालक अभियंता संजय सिंह ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए प्रत्येक माह की 11 और 21 तारीख को ऊर्जा मेला आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाकपा माओवादियों द्वारा आहूत झारखंड बंद का पश्चिमी सिंहभूम जिले में मिलाजुला असर देखा गया। बंद की वजह से चाईबासा से रांची मार्ग एवं नक्सल प्रभावित इलाकों से गुजरने वाले अन्य मार्गों की यात्री बसें नहीं चली, जबकि अन्य मार्गों की बसों का परिचालन आम दिनों की तरह सामान्य रहा। नक्सल प्रभावित इलाकों को छोड़ अन्य क्षेत्रों में आम जनजीवन भी सामान्य रहा। आम दिनों की तरह सभी खदानों में उत्पादन और माल ढुलाई का कार्य भी जारी रहा। व्यापारिक और औद्योगिक प्रतिष्ठान की दुकानें खुली रहीं। इधर रांची पश्चिमी सिंहभूम मार्ग पर स्थित खूंटी शहर में नक्सली बंदी का कोई असर नहीं देखा गया। उधर गिरिडीह में भी बंद बेअसर रहा। जैसा कि आपको मालूम है, माओवादियों ने 15 लाख रुपए के इनामी सहित अपने 2 साथियों की गिरफ्तारी के खिलाफ 24 घंटे के बंद की घोषणा की है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव थाना क्षेत्र स्थित बांगुर जंगल में शनिवार की रात सुरक्षा बलों और PLFI के उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह मुठभेड़ आधी रात को उस समय हुई जब जिला पुलिस और CRPF के द्वारा संयुक्त रूप से PLFI के उग्रवादियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान दोनों ओर से करीब 30-35 राउंड फायरिंग भी हुई। हालांकि सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख जंगल और अंधेरे का फायदा उठाकर उग्रवादी भागने में सफल रहे। इधर सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान में 1 राइफल, जिंदा गोली और कुछ दैनिक उपयोगी सामान बरामद किए हैं। फिलहाल क्षेत्र में सर्च अभियान जारी है। झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्साकर्मी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज भी जारी रही। 5वें दिन आज हड़ताली स्वास्थ्यकर्मी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के जमशेदपुर में कदमा स्थित आवास का घेराव करने पहुंचे, लेकिन पहले से मौजूद पुलिस ने रास्ते में ही उन्हें रोक दिया। गुस्साए कर्मी सड़क पर ही बैठ गए और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करने लगे। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि उनकी मांगों को लेकर वे मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से बात करेंगे। यह केवल एक जिले का मामला नहीं है, बल्कि पूरे राज्य का मामला है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बाद बीच का रास्ता निकाला जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है, नियमितीकरण की मांग को लेकर 18 जनवरी से स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर हैं। इनमें ANM, GNM, पैथोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। सरायकेला जिले के सदर प्रखंड स्थित धातकीडीह गांव में नवनिर्मित शिव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा सह रुद्राभिषेक कार्यक्रम आज से प्रारंभ हुआ। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा अपनी पत्नी मीरा मुंडा के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। बिहार झारखंड को जोड़ने वाली कोडरमा घाटी में आज गैस टैंकर और ट्रक के बीच हुई टक्कर में टैंकर के ड्राइवर की जलकर मौत हो गई। कोडरमा घाटी के बांगी टाड़ के पास टैंकर और ट्रक में सीधी टक्कर हो गई, जिसके बाद टैंकर के केबिन में आग लग गई, जिससे घटनास्थल पर ही ड्राइवर की मौत हो गई। हालांकि घटना की सूचना मिलने के बाद तुरंत मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक ड्राइवर की जलकर मौत हो चुकी थी। बीच सड़क पर हुई दुर्घटना के कारण घाटी में वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। ओडिशा में पुरुषों की हॉकी विश्व कप प्रतियोगिता में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। आज शाम भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में होने वाले इस मैच को जीतकर भारत क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित करना चाहेगा। इस मैच में भारत अगर न्यूजीलैंड को हरा देता है तो क्वार्टर फाइनल में उसका सामना मौजूदा चैंपियन बेल्जियम से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कल परमवीर चक्र विजेता सैनिकों के नाम पर अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का करेंगे नामकरण। झारखंड के अल्बर्ट एक्का के नाम पर भी होगा एक द्वीप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में 11 बच्चों को देंगी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। 24 जनवरी को इन पुरस्कार विजेताओं से प्रधानमंत्री करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा कल सिमडेगा में करोड़ों रुपए की परिसंपत्ति के वितरण सहित कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। भाकपा माओवादियों द्वारा आहूत झारखंड बंद का दिखा मिला जुला असर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव क्षेत्र में पुलिस और PLFI उग्रवादियों के बीच मुठभेड़। और ओडिशा के भुवनेश्वर में होने वाली पुरुषों की हॉकी विश्व कप प्रतियोगिता में आज शाम भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।